आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में 4044 केसेस आए, मुंबई में 1300 के करीब केसेस आए, कलकत्ता में 481 केसेस आए, बेंगलुरु में अभी भी थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन फिर भी 35,000 से तो कम ही है। 15,000 के करीब केसेज आए, चेन्नई में 5,000। हालांकि केरल में लगातार केसेज जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम का रह गया है, ये 30% तक पहुंच गया था, पिछले ही हफ्ते की बात हो रही है। मुंबई में भी सेम चीज़। देश का पॉजिटिविटी रेट 13% के आसपास है। और अगर अभी हम बात करें तो 2,35,000 के करीब केसेज आए हैं, यानी कि 3,37,000 पे पीक आ गई। सेकेंड वेव की पीक 4,14,000 केसेस पे आई थी। सेकेंड वेव काफी डेडली था। हालांकि इसमें भी डेथ्स जो है वो काफी ज्यादा रिपोर्ट की जा रही हैं, 600 के ऊपर डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि केसेस कम हो रहे हैं, हो गए हैं। बधाई हो, शुभ घड़ी आई हो, क्या बात है। तो केसेस जो हैं वो अब 2,33,000 के करीब। और जहां तक सवाल है, फेब फर्स्ट वीक से चीजें ठीक हो जाएंगी, मार्च से बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और अप्रैल से तो अगर प्रेडिक्शंस की माने तो पूरा फ्लैट हो जाएगा, मतलब 500,000 केसेस आएंगे, बस इतना ही। हालांकि कल न्यूकॉव वुहान साइंटिस्ट ने बोला कि ये कोविड ने नया रूप ले लिया है। ये न्यूकॉव जो है वो जानवरों में हमको देखने को मिला है, एक म्यूटेशन और ये ह्यूमंस में इन्वेड कर जाएगा, जिसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है, हर तीसरा इंसान मरता है, खतरनाक। लेकिन दोस्तों वो उसकी पॉसिबिलिटी अभी कम है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यही हिसाब किताब है। इंडियन एक्सप्रेस का ये अमिताभ सिन्हा ने ये आर्टिकल लिखा एक्सप्लेन सेक्शन में। उन्होंने बताया कि भारत में अब केसेस काफी कम आ रहे हैं। देखिए राइज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि टेस्टिंग भी कम, टेस्टिंग भी 17-18 लाख नॉर्मल हो रही है टेस्टिंग, ठीक है। केसेस बहुत सारे रिपोर्ट नहीं हुए क्योंकि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे। ओमिक्रॉन इतना डेडली नहीं था। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक डॉक्टर थे फ्रांस में, तो वो क्या करते थे ना, डॉक्टर्स जो हैं वो जब उनके पास कोई दवाई लेने आता था तो वो बस एक इंजेक्शन देते थे, उस इंजेक्शन में कुछ नहीं होता था और वो इंसान ठीक हो जाता था। एक बार क्या हुआ, ये मैंने पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड किताब में भी बताया था कि एक ज्योतिष था, उसने एक आदमी को बताया कि तुम अगले साल मर जाओगे। तो वो बड़ा टेंशन में आ गया और वो सच में अगले साल मर गया। उसने सारी विल अपने नाम करनी शुरू कर दी, मर गया, मतलब दूसरों के नाम, जो भी उसके बच्चे अच्छे थे सब। कहने का मतलब है माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड वेव में वाकई में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ओमिक्रॉन जब से आया है, देखिए साइंटिस्ट ने तो बोली थी डेडली नहीं है, तो लोग थोड़े से कैजुअल भी हो गए, मतलब लोगों के दिमाग में भी था कि यार इतना डेडली है नहीं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी असर किया हो कि लोग इतना ज्यादा डर नहीं रहे थे। हालांकि डरना तो चाहिए, लेकिन वो माइंडसेट नहीं था कि चलो ठीक है सर्दी जुकाम की तरह है, वो सही हो जाएगा। तो फिलहाल 2.5 लाख, मतलब 2,33,000 के करीब केसेस, और ये एक हफ्ते में काफी तेजी से डिक्लाइन हुआ है क्योंकि पिछले साल इसी समय 3,47,000 केसेस आए थे। पॉजिटिविटी रेट भी अच्छा खासा था, लेकिन पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है और केसेस भी कम होते जा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से पीक आ गई। अब देखिए आप याद करिए IISc मॉडल, उसने 3 चीजों को प्रिडिक्ट किया था, और जो सबसे बुरी कंडीशन थी कि उसमें 8 से 10 लाख केसेस आ सकते हैं, ये एट वर्स्ट कंडीशन थी, एक दिन में इतने ज्यादा केसेस आ सकते, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। पहली कंडीशन पे ही कि 30% अगर पॉपुलेशन ससेप्टेबल है तो इतने केसेस आएंगे। ये देख सकते हैं आप न्यू ईयर से लेकर अभी तक क्या हिसाब किताब रहा है। मैं इस बार का न्यू ईयर कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि 31 दिसंबर को मैं सुबह सो के उठा और मेरी गर्दन जो अटक गई। अरे बाप रे यार, हालत खराब हो गई थी। तो बहुत कम 10,000 से, मतलब 6 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे थे, और उसके बाद ये बहुत तेजी से ऊपर गया, 3,47,000 करीब केसेस आए, ठीक है। और अब ये अगेन 23 जनवरी के बाद से ये लगातार डिक्लाइन कर रहा है, और अभी अगर बात करें कल की तो 2,35,000 केसेस आए, और ये और कम जाएगा, और टेस्टिंग भी इसमें ठीक ठाक हो रही है। पॉजिटिविटी रेट भी अब आप देख ही सकते हो कि कहां खड़ा हुआ था, ठीक है, पॉइंट्स में था। पॉजिटिविटी रेट हर 100% में कितने लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये भी धीमे 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 ऊपर गया, लेकिन अब फिर यहां पे आया और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। अभी 12% के आसपास है, 15% से ऊपर चला गया था। मैं बता दो रहा हूं कि दिल्ली में खाली 4,000 केसेस आए हैं, अच्छी बात है। और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% तक पहुंच गया था और अब बहुत ही कम आ गया है।
9% के आसपास है। फिर उसके बाद एक्टिव केसेस में भी डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। तो ये 3 ग्राफ जो हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में पीक आ चुकी है। केसेस फिर से बढ़ सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं केसेस नहीं बढ़ेंगे, केसेस फिर से बढ़ सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। ओमिक्रॉन इतना डेडली नहीं है। बहुत सारे लोगों को ओमिक्रॉन हो गया, पता भी नहीं चला। कुछ लोगों को हुआ सर्दी जुकाम, मैं खुद कितनों को जानता हूं उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया और वो ठीक हो गए। तो ये सब चीजों को देखते हुए खुशखबरी है ये है कि भारत में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कैजुअल हो जाए। खतरा अभी तक बरकरार है। याद रखिएगा कि 2.5 लाख केसेस कम नहीं है, बहुत 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 ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। कभी भी ये वायरस म्यूटेट होके खतरनाक रूप ले सकता है। मास्क जरूर पहने और उसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए। अब आप बोलेंगे सर आप तो मास्क पहने नहीं हो, कोई भी नहीं है भैया, यहाँ पे इस कमरे में कोई भी नहीं है, तो मैं यहीं ही रहता हूँ। ओके, तो भीड़ भाड़ की बात कर रहा हूं मैं। रिपब्लिक डे सेल हमारी चालू है। रिपब्लिक आपको कूपन कोड यूज करना है, ये आपका कूपन कोड है, ठीक है। आपको इस पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, ठीक। एक और चीज बता दूं कि हिंदी माध्यम छात्रों के लिए जैसे यूपीएससी में अब जो पीडीएफ है वो हिंदी में मिलेगी, ठीक है। यूपीएससी में पीडीएफ हिंदी में मिलेगी। 5 फरवरी से अपडेट होना शुरू होगा। 5 फरवरी से अपडेट होना शुरू होगा, अगस्त तक सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएंगी। तो अब हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में आपको पीडीएफ मिलेगा। हम आपको ये भी दे रहे हैं। सीसैट की भी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली हैं, ठीक है। और क्या बचा, एनसीईआरटी। कंबाइंड एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें पॉलिटी प्लस हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, ये आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, कंबाइंड भी ले सकते हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्मार्ट बोर्ड पे अपडेशन होंगे, सारे लेक्चर्स में अपडेट करूंगा। पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं। उसके बाद 11th 12th के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और हिंदी में भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो ये जैसे ही अपडेशन शुरू होगा प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे ये, तो 30 से 40% तक कोर्सेज के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि अभी आप 25% में आप इनको अवेल कर सकते हैं। 31 तारीख तक ये सेल चलेगी, दैट्स इट। इससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अभी आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।